वाई अज़रबाईजान इज़ एंग्री विद इंडिया एंड फ्रांस। ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए आप, जिसमें लिखा है अज़रबाईजान वांट्स इंडिया एंड फ्रांस अबाउट फर्दर एस्केलेटिंग द वॉर। तो बात यह है कि जो अज़रबाईजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट है नागोरो कारबाख को लेके, उसमें इंडिया और फ्रांस आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं बाय सप्लाइंग वेपन्स। दोनों कंट्री इंडिया और फ्रांस के पास काफ़ी अच्छे रीजंस हैं आर्मीनिया को सपोर्ट करने का अगेंस्ट अज़रबाईजान। चलिए पूरे सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पॉइंट होगा हिस्ट्री ऑफ बोथ कंट्रीज एंड नागोर्नो काराबाग। अगला पॉइंट होगा करंट सिचुएशन क्या है, और अगला पॉइंट होगा फ्रांस का रीज़न क्या है आर्मीनिया को सपोर्ट का, और लास्ट पॉइंट होगा इंडिया के क्या रीजन है आर्मीनिया को सपोर्ट करने के, और कौन से वेपन्स इंडिया ने सप्लाई किया है आर्मीनिया को। तो हिस्ट्री समझने से पहले आप ज़रा मैप को देखिए कि कैसे आर्मीनिया और अज़रबाईजान के बीच में है नागोर्नो काराबाग, जिसमें नागोर्नो काराबाग ज़्यादातर की सराउंडेड है अज़रबाईजान से। जब आर्मीनिया और अज़रबाईजान का डिवीजन हुआ तो वो रिलीजन के बेसिस में हुआ था, और अज़रबाईजान जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था और आर्मीनिया जो था वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री था। अब देखिए जैसे मैप में आप देख रहे हैं कि नागोर्नो काराबाग जो है वो अज़रबाईजान से सराउंडेड है, और साथ ही में उसे मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड की कंट्रीज अज़रबाईजान का पार्ट मानती हैं। बट जो आर्मीनिया की पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी है, और जो नागोर्नो काराबाग की पॉपुलेशन है वहाँ पर भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस ही हैं। इसीलिए जो नागोर्नो काराबाग की पॉपुलेशन है और साथ में जो आर्मीनियन गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि नागोर्नो काराबाग को आर्मीनिया का ही पार्ट बना दें। पूरा डिस्प्यूट ये नागोर्नो काराबाग के लिए ही है बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबाईजान, और इसमें ही फ्रांस और इंडिया आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं अज़रबाईजान को सपोर्ट ना करके। अब हिस्ट्री की बात करें तो जो तीनों एरिया हैं आर्मीनिया, अज़रबाईजान और नागोर्नो काराबाग, वो सोवियत रशिया यानी कि यूएसएसआर का पार्ट थे। जब आर्मीनिया और अज़रबाईजान सोवियत रशिया का पार्ट थे तभी भी उनके बीच में वॉर होता ही था। ऐसा नहीं कि जब से वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने हैं तब वॉर हुआ, और वॉर हमेशा नागोर्नो काराबाग को लेकर ही होता था। बट तब कैसा था कि सोवियत यूनियन का कंट्रोल था उन सारे नेशंस पे और एरिया पे, तो वॉर को इतना एस्केलेट नहीं होते देते थे, बस छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते थे। जब 1991 में आर्मीनिया और अज़रबाईजान नए कंट्री बने और यूएसएसआर खत्म हो गया, तो उसके बाद से दोनों कंट्रीज़ के पास फ्री हैंड आ गया एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने के लिए नागोर्नो काराबाग के लिए, और कई सारे वॉर इसके बाद हो चुके हैं हिस्ट्री में आफ्टर 1991। देखिए जब 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया तो भी आर्मीनिया ने अपनी जो क्लोजनेस थी वो रशिया के साथ बना के रखी। ऐसी रशिया ही सबसे मेजर सक्सेसर था यूएसएसआर का। इसलिए रशिया और आर्मीनिया के बीच में ये ट्रीटी थी कि अगर आर्मीनिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर होगी अज़रबाईजान की तरफ से तो रशिया उसमें मीडिएट करने और आर्मीनिया का सपोर्ट करने आएगा। इसके उलट अज़रबाईजान ने अपने रिश्ते रशिया से तो बना के रखे ही, साथ ही में उसका टिल्ट वेस्ट की तरफ ज़्यादा हो गया था। इसीलिए ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट अज़रबाईजान को रहता है आर्मीनिया अज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट में। अभी लास्ट डिकेड के एंड में 2020 में एक वॉर हुई थी आर्मीनिया और अज़रबाईजान के बीच में, जिस टाइम पे आर्मीनिया को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे, और नागोर्नो काराबाग का एरिया जो था वो काफ़ी सारा अज़रबाईजान ने कब्जा कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया वॉर के बाद 2020 के बाद। यही जो वॉर हुई 2020 में आर्मीनिया और अज़रबाईजान के बीच में, उसमें जब देखा कि आर्मीनिया की डिफीट हुई तो रशिया उसके सपोर्ट में भी नहीं आया, तो आर्मीनिया ने सोचा कि अब उसको अपने वेपन आर्सनल के लिए नए नए कंट्रीज़ को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए उसने फ्रांस और इंडिया की तरफ अपना रुख किया। अभी एक 2023 में सितंबर में दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ था नागोर्नो काराबाग के लिए, जिसमें आर्मीनिया को काफ़ी लॉस हुआ और अज़रबाईजान ने पूरे नागोर्नो काराबाग पे कंट्रोल कर लिया। अब जो रशिया है वो इस टाइम पे यूक्रेन वॉर में इंगेज है, तो इस बार भी वो सपोर्ट के लिए नहीं आ पाया आर्मीनिया अज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट में। अब करंट सिचुएशन ये है कि जो नागोर्नो काराबाग है वो इस टाइम पे अज़रबाईजान के कंट्रोल में है, और वहाँ की जितनी भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो एज ए रिफ्यूजी आर्मीनिया में चली गई हैं। अब आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि अगर आर्मीनिया और रशिया एक साइड हैं तो फ्रांस एज ए वेस्टर्न कंट्री नेटो अलाय अमेरिका का होकर भी क्यों वेपन सप्लाई कर रहा है आर्मीनिया को, और जब जानते हुए भी कि जो अज़रबाईजान है वो उसको अमेरिका का सपोर्ट है आर्मीनिया अज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट में। देखिए जो जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस होते हैं वो उन कंट्रीज़ के करंट सिचुएशन को देख के चेंज होते रहते हैं। आर्मीनिया ने 2020 में भी और 2023 में भी ये बात देख लिया कि रशिया अब आर्मीनिया के सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्मीनिया भी ऐसे सिग्नल्स दे रहा है वेस्ट को कि वो भी वेस्टर्न अलाय बनना चाहता है। अब इससे फ्रांस जो कि ऑल टाइम रशियन एनिमी है उसके पास एक और अच्छा चांस है कि वो रशिया के बॉर्डर पे एक और कंट्री को बैठा दे जो कंट्री प्रो वेस्टर्न हो और अगेंस्ट रशिया हो। दोनों कंट्री जो हैं आर्मीनिया और अज़रबाईजान अगर वो वेस्टर्न ब्लॉक में एक बार हो जाएं और अगेंस्ट रशिया हो जाएं तो वो लोग आपस में चाहे जितना भी वॉर लड़े इससे वेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस जब रशिया की बात आए तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ खड़े रहें, बस उनको यही चाहिए। आप मैप में देख के खुद समझ सकते हैं कि कैसे रशिया को सराउंड कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएसए लेड। ऐसे क्या देख सकते हैं कि जो साउथ में जॉर्जिया है वो ऑलरेडी वेस्ट के सपोर्टर है, अज़रबाईजान भी काफ़ी वेस्टर्न सपोर्टर ही है, और बस आर्मीनिया एक बचा था बट वो उसका भी टिल्ट अब वेस्ट की तरफ ही दिख रहा है। तो यही रीज़न था फ्रांस का सपोर्ट करने का आर्मीनिया अज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट में आर्मीनिया को। फ्रांस ने वेपन्स के नाम पे कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज की सप्लाई की है और साथ ही में कुछ आर्मर्ड ट्रक्स भी सप्लाई की। अब भारत की बात करें तो भारत के पास अपने कई सारे रीजन्स हैं नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट में आर्मीनिया को सपोर्ट करने के लिए। रीजन्स है पीओके, पाकिस्तान और टर्की। देखिए आप ये बात तो जानते हैं कि टर्की कई बार इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर का नाम लेते ही आया है अगेंस्ट इंडिया, और टर्की के अलावा जो कंट्री अगेंस्ट इंडिया कश्मीर का नाम लेता है इंटरनेशनल फोरम्स पे वो है अज़रबाईजान। हमेशा अज़रबाईजान का जो सपोर्ट है वो पीओके के लिए
पाकिस्तान के साइड ही रहता है। देखिए जियोपॉलिटिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर आप मेरे एनिमी को सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल फोरम्स पे तो आपके एनिमी को सपोर्ट मैं करूँगा। यहाँ पे देखिए जैसे अज़रबैजान और टर्की पाकिस्तान यानी इंडिया के एनिमी को सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया साइप्रस और आर्मीनिया को सपोर्ट करता है अगेंस्ट टर्की एंड अज़रबैजान। आज का हमारा फोकस सिर्फ आर्मीनिया वाले कॉन्सेप्ट पे है, साइप्रस वाले इशू की बात हम फिर किसी अलग वीडियो में करेंगे। पाकिस्तान तुर्की के चढ़ावे पे इस कदर अंधा सपोर्ट में आ गया था अज़रबैजान के कि वो मानता ही नहीं है कि आर्मीनिया नाम का कोई देश है। हालांकि इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर फिर भी ये कैसी पॉलिसीज़ बनाते हैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान का एक अलायंस भी है फॉर बेटर कॉर्पोरेशन अगेंस्ट आर्मीनिया एंड इंडिया। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि क्यों इंडिया आर्मीनिया का सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट अज़रबैजान। अब बात करते हैं कि कौन से वेपन्स इंडिया ने सप्लाई किए हैं आर्मीनिया को फॉर सपोर्टिंग इन नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला वेपन है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो कि $260 मिलियन की डील हुई थी और जिसकी डिलीवरी भी चालू हो गई है जुलाई में ही। अगला वेपन है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन यानी कि 80 AG, जिसकी 84 यूनिट्स आर्मीनिया ने ऑर्डर की थी और इनकी वर्थ थी $155.5 मिलियन, जिनकी फर्स्ट शिपमेंट अगस्त 23 में ही सप्लाई कर दी गई थी। लास्ट है स्वाति रेडार सिस्टम, जिसकी 4 यूनिट्स ऑर्डर हुई थी और ये डील थी $40 मिलियन की। सारे वेपन्स 100% मेड इन इंडिया हैं और इन वेपन्स को हमारे डिफेंस फोर्सेस भी यूज़ करती हैं, तो इन वेपन्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताना तो बनता है। एक एक करके समझते हैं। तो पहला है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसका नाम महादेव के धनुष पिनाका के ऊपर रखा गया है। जैसा कि आप इमेज और वीडियो में देख रहे हैं, ये है पिनाका सिस्टम। इनकी एक यूनिट में कुल 12 रॉकेट्स होते हैं जिनको आप 44 सेकेंड्स में फायर कर सकते हैं। इस टाइम पे जो इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है पिनाका का सिस्टम, उसकी मैक्सिमम रेंज है 75 किलोमीटर्स और 120 किलोमीटर्स वाला अंडर डेवलपमेंट है। हमने जो आर्मीनिया को सप्लाई किया है उसकी रेंज है 40 किलोमीटर्स। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लीथलनेस का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे आप 12 रॉकेट्स फायर करेंगे उस एरिया के 1/1 किलोमीटर स्क्वायर में कुछ भी बचेगा नहीं। 40 किलोमीटर वाले पिनाका ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे हमें कारगिल वॉर के टाइम पे। अगला जो 80 AG है, ये भी 100% मेड इन इंडिया है। इसको हमने चाइना के थ्रेट को माइंड में रखते हुए अपने लिए डिज़ाइन किया था। जैसा कि इसके नाम में है टो, इसकी वेट काफ़ी कम होती है तो इसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। माउंटेन टेरेन वॉर में ये बेस्ट आर्टिलरी वेपन है। इसकी रेंज है 40+ किलोमीटर्स और इस टाइम पे 300 ATGS इंडिया में ऑपरेशनल है। स्वाति रेडार की बात करें तो ये एक एडवांस रेडार है जो कि कल्याणी ग्रुप ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद DRDO। स्वाति रेडार की रेंज भी अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है। तो ये थी ये वेपन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये था वीडियो। अब आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा कि क्यों अज़रबैजान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इंडिया और फ्रांस से और वार्निंग इशू की है इंडिया और फ्रांस के अगेंस्ट में, और साथ ही में कि क्या इंडिया और फ्रांस के रीजंस हैं आर्मीनिया को सपोर्ट करने के इस नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, साथ ही में अपने थॉट्स को कमेंट करें वीडियो और इस टॉपिक के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट।